मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है वो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एंट्रीज इन द पासबुक ऑफ कुणाल आर अस अंडर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कुणाल की जो पासबुक की एंट्री है वो जो नीचे दी गई है। ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस अस ऑन 1.3 2006, मतलब जो कुणाल की जो पासबुक की बैलेंस है वो कितना है 1500। नेक्स्ट इसने क्या किया, 4 3 और 2006 को अमाउंट क्या किया इसने, डिपॉजिट किया, मतलब जमा कराया। कितना जमा कराया, 3000 जमा कराया। और उसके बाद 23 2006 को इसने विड्रॉल करा लिया, कितना 2500 इसने विड्रॉल करा लिया, मतलब निकाल लिया। तो अब ये बोल रहा है कि मतलब उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस कितना बचेगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। तो अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा अरेंज कर लिया। सबसे फर्स्ट इसने 13 और 2006 को 15,000 इसका बैलेंस था। अब इसने क्या किया, डिपॉजिट किया। ठीक है, क्या किया, डिपॉजिट मतलब जमा कराया। कितना जमा कराया, 3000 जमा कराया। तो अब यहाँ पर डिपॉजिट किया मतलब जमा कराया, तो टोटल अमाउंट कितना हो उसका 1500 प्लस 3000, 15,000 प्लस 3000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 18,000। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या कर रहा है ये कि उसके बाद ये 23 और 2006 को क्या कर रहा है, ये विड्रॉल कर रहा है, मतलब पैसे निकाल रहा है। कितना पैसे निकाल रहा है ये निकाल रहा है 2500 निकाल रहा है। तो निकाल रहा है, तो अब रिमेनिंग बचेगा क्या, तो निकालने में अपना टोटल अमाउंट में से जो भी पैसे निकाले उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि क्या आ रहा है हमारे पास 1800 माइनस 2500 को माइनस करेंगे हम, तो कितना आ रहा है 15,500 रुपीज़ हमें यहाँ पर अमाउंट आ गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 20 मीटर अबाउ द सी लेवल। अभी बोल रहा है कि सी लेवल से ऊपर। अब यहाँ पर प्लेन या फिर सबमरीन जो कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसका जो हाइट या फिर डेप्थ निकालते हैं हम। दो चीज़ें निकालते हैं, तो हाइट होती है सब में, या तो हाइट होगी उसकी या फिर डेप्थ होगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं उसकी हाइट और डेप्थ, तो हाइट निकालेंगे हम सी लेवल से, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल होता है वो कहाँ से होता है, सी लेवल से हम मेज़र करते हैं उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि सी लेवल से इसकी हाइट, जो प्लेन की हाइट है वो कितनी है, वो है 2000 मीटर अबाउ द सी लेवल। एज सबमरीन इज फ्लोटिंग एक्सटर्नली बिलो द सी लेवल, बिलो इट एट 1500 मीटर बिलो द सी लेवल। अब ये क्या कर रहा है, जो सबमरीन है वो कहाँ चलता है, पानी के अंदर चलता है, तो समुद्र के अंदर, तो वो कहाँ होगा, सी लेवल के नीचे होगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो हमें अच्छी तरह से ये पता है कि जो डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रहा है, सी लेवल से काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या होगा, ऐड होगा। पहली चीज़ तो ये हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक तो सी लेवल के ऊपर, एक सी लेवल के नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, ऐड होगी यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू, प्लेन की हाइट क्या है सी लेवल से 2000 मीटर। अब सबमरीन की जो हाइट है वो क्या है हमारे पास 1500 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये देखो कि ये तो है प्लेन की हाइट और ये सबमरीन की हाइट। अगर मेरे को ये पूरी हाइट फाइंड करनी है, ये पूरी हाइट फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, दोनों को ऐड ही तो करूँगा ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेंगे इसकी, दोनों की ऐड करके। तो 2000 प्लस 1500 को ऐड किया तो क्या है हमारे पास, दोनों के बीच की डिस्टेंस आई है हमारे पास 3500 मीटर। ओके, कितनी इजीली हो गया हमारे पास। बस हमें ये देखना है कि जो दोनों की डिस्टेंस है वो कैसी है, दोनों की डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर ये दोनों ही प्लेन से कंपेरिजन करता
तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर सबमरीन से कंपेयर करता है तो हम क्या करते हैं, तब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये एक प्लेन है और एक सबमरीन है, दोनों का ही जो मीडियम है वो कैसा है, डिफरेंट है। एक तो पानी में चल रहा है, एक हवा में चल रहा है, तो दोनों का मीडियम डिफरेंट है। इसका मतलब दोनों का हाइट क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -504 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -8 फाइंड द अदर इंटीजर। तो हमें क्या करना है कि दूसरे इंटीजर को फाइंड करना है हमें, कि दूसरा इंटीजर क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसको फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने सबसे पहले थोड़ी गिवन लिख दिया यहाँ पर, क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट है हमारे पास जो गिवन है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू, हमारे पास इसने गिवन दे दिया है ना, ये गिवन है हमें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है टू इंटीजर का क्या है, -504। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि दोनों जो प्रोडक्ट है उसमें से एक क्या आ रहा है हमारे पास, -8। अब उन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक को मानना पड़ेगा हमें। तो दोनों में से एक को क्या मानेंगे हम, x लेंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो लेट x इज द सेकेंड इंटीजर, तो x क्या है हमारे पास, सेकेंड इंटीजर हो। ठीक है, अब हम ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू -504। तो प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एक इंटीजर तो -x है, दूसरा है x, एक तो है -8, दूसरा है x। तो प्रोडक्ट का मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, -504। अब यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है x के क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हम इसका क्या करें, ट्रांसपोज करते हैं हम यहाँ पर। तो 8 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये 8 पहले डिवाइड हो रहा 50, तो कितना आ रहा है, 6 टाइम, कितना आ रहा है, 6 टाइम 48। अब 48 में कितने बच रहे, 2, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 24। फिर कटेगा, कितने टाइम्स कट रहा है, 3 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या आया, फिर 63। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप से हमने इसका सेकंड रिमेनिंग जो इंटीजर था हमने इस तरह से फाइंड कर दिया। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस टाइप से है, ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 पर पेन। एक पेन को बेच रहा है तो कितने रुपीज़ कमा रहा है वो कमा रहा है ₹3 कमा रहा है। और नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि अगर वो पेंसिल बेचता है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹1 पर पेन सोल्ड, और एक पेन बेचने पर क्या कर रहा है वो, कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसको हो रहा है, ₹1 का लॉस हो रहा है वहाँ पर उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अब ये इसका 5th का एम ए बोल रहा है, द शॉपकीपर सेल 52 पेन्स एंड 23 पेंसिल इन अ डे, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है कि 52 पेंसिल बेच रहा है, 52 पेन्स बेच रहा है और 23 पेंसिल बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, तो होगा तो प्रॉफिट ही उसको, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि लॉस कम में हो रहा है उसका, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेन ही मस्ट सेल सो अस टू ही नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस इफ़ ही नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड आर 102। अब तो बी में क्या बोल रहा है, ये बी में इसने बोला है हमसे कि अगर वो बराबर बराबर बेच रहा है पेन और पेंसिल को, तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें पूछ रहा है उसको, है ना। क्या पूछ रहा है वो, कि अगर दोनों ही चीज़ दोनों ही चीज़ को बराबर बेच रहा है वो, तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने इसको गिवन लिख दिया। गिवन क्या है, पेन के जो सोल्ड वाला जो मूल्य है, कॉस्ट है, वो क्या है ₹3, और पेंसिल का जो कॉस्ट है वो क्या है ₹1। तो यहाँ पर हमारे पास है
कि फर्स्ट वाला ही सोल्ड 52 पेन्स एंड 23 पेंसिल। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हिज ए वाला सॉल्यूशन, हिज प्रॉफिट टू सोल्ड 52 पेन, तो प्रॉफिट कर रहा है 52 पेन, बेच रहा है कितने रुपीज़ में बेच रहा है, एक पेन 3 रुपीज़ में। तो हम क्या करेंगे 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि आ रहा है हमारे पास 156। नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास कि कितनी पेंसिल बेच रहा है 23। हमें पता है कि पेंसिल बेचने पर इसको क्या हो रहा है, पेंसिल बेचने पर इसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिज लॉस टू सोल्ड 23 पेंसिल, तो हम 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 1 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर 23 का तो लॉस हो रहा है, 156 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है ना इसको वैसे देखा जाए तो, लेकिन अगर इसको टोटल इनकम निकाले मतलब कितने रुपए कमाए इसने, तो हम क्या करेंगे कि जो लो प्रॉफिट है उसमें से लॉस माइनस करेंगे, जो कि 23 कम का हो रहा है, हो तो वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे 156 में से माइनस कर देंगे 23, जो कि हो रहा है हमारे पास 133। क्या हो गया इसका, 133 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें उनसे क्या बोला है उसने, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बी वाले में, कि जो इसका प्रॉफिट अगर इसने बराबर बराबर बेचे दोनों को, क्या क्या बराबर बेचे इसने, पेन भी बराबर बेचा है और पेंसिल भी बराबर बेची है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट मतलब इसका कितने पेन बेचने पर उसको कुछ भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, जबकि उसने पेंसिल कितनी बेची है 102 पेंसिल वो बेचेगा, और पेन कुछ बेचा है उसने, मतलब उसने बताया नहीं पेन कितने बेचे हैं, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सॉरी, तो उसको प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब 0 रुपीज़ कमा रहा है वो, तो कितने पेन बेचने पड़ेंगे उसको कि वो उसको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पेंसिल, अब पेंसिल कितनी बेच रहा है वो कि उसको ना तो प्रॉफिट हो लॉस हो, 102। अब यहाँ पर हमारे पास है कि उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए यहाँ पर। तो हमने लिख दिया पेन माइनस पेंसिल इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि जो पेन है वो कितने टाइम्स कॉस्टली है पेंसिल से, वो 3 टाइम कॉस्टली है ना, मतलब 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट का है पेन। वो पेंसिल तो 1 रुपये की आ रही है, तो पेंसिल 3 रुपीज़ की आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास पेन की कॉस्ट क्या हुई, 3 टाइम मोर हुई ना इससे पेंसिल से। ठीक है, तो हम इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर ले जाता हूँ, तो जो पेन की कॉस्ट जो होती है वो पेंसिल से कितने टाइम है, 3 टाइम मोर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेंसिल कितनी बेची उसने, पेंसिल बेची है 102, तो हम क्या करेंगे पेंसिल की जगह 102 लगा दिया, और पेन का जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको काटेंगे, तो पहले कितनी बार कट रहा है 9 टाइम, 1 बचा, तो कितना 12, सॉरी 3 टाइम बच रहा है 9, और फिर यहाँ पर कितना बचा 1, 4 टाइम, तो कितना हो गया यहाँ पर 34। तो पेन का क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 34 पेन उसको बेचने पड़ेंगे, और 102 पेन बेचेगा वो, पेंसिल बेचेगा, तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, तो हमें इसको अच्छी तरह से करना है, वर्क करना है इसका, और अब वीडियो यहीं पर ही स्टॉप करते हैं हम। ओके।